हेलो, मैं हूँ दीप और मेरा चैनल का नाम है दीप UK07। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने नए ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं अब एक दिन छोड़ के रोज़ अपना ब्लॉग लाऊंगा, तो आ गया हूँ मैं आपके अपने नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे पिछले ब्लॉग में बड़ा प्यार दिया और मुझे सब्सक्राइब लाइक काफ़ी दिए। तो मैं फ़िलहाल इतने से ही बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही आगे अपना प्यार मुझ पे बनाए रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग पे। तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा और होगा एक ब्लॉग, बट आज कुछ खास ऐसा मेरी लाइफ शेड्यूल्स में कुछ होगा नहीं। डेली लाइफ में हम लोगों का क्या है कि हम लोग रात को लेट तक काम करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में बहुत लेट उठते हैं। मॉर्निंग क्या कहते हैं उसे कि 10-11 बजे तक अपन लोग उठते हैं। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता करते हुए हमें 12-1 बज जाते हैं और उसके बाद हम लोग अपने वापस काम पे चले जाते हैं, फिर लेट नाइट वापस आते हैं। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब इस समय बज रहे हैं रात के 11:15, 11:45 PM। तो लेट भी काफ़ी हो गई, बट मैंने जैसा अपना वादा किया था कि मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आज मैं अपना टॉपिक लेके आया हूँ, कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक। तो एक्चुअल में हम लोग जो भी यूट्यूब वगैरह जो क्रिएट करता है या क्रिएटर हम लोग जो होते हैं, तो हम लोगों को इस बारे में अच्छे से पता होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम होता क्या है। बट जैसे नॉर्मल लोग हैं, मैं उनको अवेयर करने के लिए आज अपनी नई वीडियो में ये बताने आया हूँ कि कॉपीराइट और कॉपी स्ट्राइक एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग कॉपीराइट क्लेम तब आता है जब हम किसी क्रिएटर का कोई कंटेंट यूज़ करते हैं या फिर उसका जैसे कोई म्यूज़िक यूज़ करते हैं टी सीरीज़ वगैरह का, या किसी बड़े ब्लॉगर का, यूट्यूबर का, किसी भी टाइप का हम जब कंटेंट यूज़ करते हैं तो हम पे एक कॉपीराइट क्लेम आता है। एक्चुअल में क्या होता है, कॉपीराइट डाटा होता है या कॉपीराइट आईडी होती है। तो जैसे ही हम लोग इनका कंटेंट यूज़ करते हैं तो ये वहाँ पे मैच होती है और उसके बदले हमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो कॉपीराइट क्लेम में ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि आपने जो भी कंटेंट यूज़ किया है, जो भी चीज़ आपने उसकी यूज़ की है, तो उसकी जो अर्निंग होगी, जो उसका रेवेन्यू होगा, तो वो उस क्रिएटर को चला जाएगा जो उसका मेन क्रिएटर है। मतलब आपके उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप मोनेटाइज आपका चैनल है और आप उससे कुछ अर्निंग की उम्मीद करते हैं, तो वो अर्निंग आपकी होंगी नहीं। तो उसको रिजॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है कि उसके हेल्प सेक्शन में जाके आप उसका जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें या तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए या उसे हटा दीजिए, ठीक है, या उसे कट कर दीजिए उतना पार्ट जो भी आपके कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से तो कॉपीराइट क्लेम आपका खत्म हो जाता है। बट आप कॉपीराइट स्ट्राइक की बात करते हैं, तो कॉपीराइट स्ट्राइक हमारा होता है, ये आपको एक कंपनी देती है, ठीक है, जिसकी वो आईडी उस पर जनरेट होती है और वहाँ पे आपका जो डाटा आप उसका यूज़ करते हो। और कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि आपने लगभग लगभग उसका सारा ही डाटा यूज़ किया है, ठीक है। तो आपका जब सारा डाटा यूज़ है तो आपके पास स्ट्राइक आनी आनी हुई। और ऐसी स्ट्राइक में क्या होता है कि जब आपके पास कंटिन्यू 3 स्ट्राइक आती हैं 90 डेज के अंदर, तो आपका चैनल ब्लॉक हो सकता है, इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि या तो आप अपने फर्स्ट कॉपीराइट आने के 90 डेज तक का वेट करें, उसके बाद वो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ऑलरेडी अपने आप ही हट जाएगा और उसके बाद आप दूसरा कोई अपना वीडियो क्रिएट करें, या फिर उसका आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेज उसी यूट्यूब चैनल में आ जाएगा। मैं आपको अभी लास्ट में एक स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा दूंगा इसके। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा और कॉपीराइट क्लेम भी वहीं से आपका रिजॉल्व हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। कॉपीराइट क्लेम का तो कोई इश्यू होता ही नहीं है, वो आपका मोनेटाइज वगैरह में, अर्निंग्स वगैरह में कोई दिक्कत करता है, उसका बस इतना ही हो पाता है और बाकी तो उसका उसका आगे कुछ है नहीं। और बट कॉपीराइट स्ट्राइक से आप थोड़ा सा सावधान रहें, कंटेंट पूरा पूरा कॉपी मत कीजिए। उसको थोड़ा सा सोच समझ के, मैं आपको तरीके बताऊंगा उसके कैसे यूज़ करने हैं। जैसे आप मूवीज़ वगैरह की क्लिप वगैरह यूज़ करते हैं, गाने यूज़ करते हैं टी सीरीज़ वगैरह के, या कोई हमारे जो लोकल सिंगर्स हैं, गढ़वाली सिंगर्स हैं, इस टाइप के इन लोगों के, तो इन लोगों की एक आईडी परचेज होती है यूट्यूब के थ्रू। तो इनकी जैसे ही आप लोग इनका डालोगे तो ये तुरंत वहाँ से मैच हो जाएगा आईडी से, विद इन 9 और 10 मिनट्स। तो आपकी आईडी इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे। बट ऐसा कोई इशू नहीं है, हम घबराए नहीं। तो 90 डेज का वेट करें, या फिर उसको आप अपना जो आपका जो वीडियो वगैरह आपने डाला है आप उसको इमीडिएट डिलीट कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये कॉपीराइट वगैरह अगर फ्रॉड है या इस तरीके से कई चीज़ें चलती हैं आपस में आज भी,
कि जैसे सपोज़ करो मैंने किसी की अपना वीडियोज़ वगैरह पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी या क्लेम दे दी, मैनुअली या लीगली जैसा भी है। तो जो फर्जी कॉपीराइट्स आती हैं वो आपकी उसमें आती हैं, मैनुअली तरीके से दी जाती हैं। और उसमें ये होता है कि मतलब आपका कोई बेस, मतलब जो सामने क्लेम कर रहा है उसका कोई बेस नहीं होता, बट वो आप थोड़ी देर में ही उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। और जो भी आपको इस तरीके से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। बट अगर वो उसका कॉपीराइट स्ट्राइक अगर सही है, उसका क्लेम सही है, तो फिर आपको इस कंडीशन में अपना जो चैनल होता है वो आपको या तो वो वीडियो उस चैनल से डिलीट करनी पड़ती हैं, या फिर उसको आपको लीगली कोई प्रोसेस करके डिस्प्यूट वगैरह करना होता है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। बट इतना कोई नहीं है, अगर आप अपना प्रॉपर कंटेंट बना रहे हो या आप अपना प्रॉपर काम कर रहे हो, कंटेंट आपका अपना ही है, तो फिर इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। आप बिंदास अपना वीडियो डालिए और कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी आप अगर आपको कोई ऐसे इस तरीके से कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और जैसे ही आपकी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इस चैनल में इतना ही है, और आपके लिए नई वीडियोस में कुछ और नई बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।